ऐसा लोभ किस काम का? करुणा करो, पहले अपने को समझो और जीवों पर करुणा करो। हैं सेठ जी के घर में, सेठ जी के घर में दूसरे गांव के सेठ जी की बात है। एक मां बेटी काम करती थी, पूरा काम दिन भर इधर से उधर, उधर से उधर, झाड़ू पोंछा, सड़क रोड, बर्तन कपड़े, सब काम मां कुछ अंदर का संभालती और 18-19 साल की बेटी वो भी सब कुछ करती। पराधीन वो इसलिए हो गए क्योंकि उनके ऊपर किसी की छाया नहीं रही, इसलिए जहां उनने छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी दे दी उसी में रह लेते, उनके यहाँ खा लेते और दिन भर रात भर उनका काम धाम। यहां तक कि कभी बड़ा सारा भोज होता कि घर का कोई कार्यक्रम होता तो भी किसी और को बुलाने की बजाय सब काम उनसे ही करवाते। परिणाम ये हुआ कि मां तो परिश्रम झेल गई, लेकिन बेटी ठंडी रातों में बर्तन घिस घिस करके और कपड़े धो धो करके निमोनिया से ग्रसित हो गई। पड़ोसी ने देखा, जिस पड़ोसी से कभी उसकी दुआ सलाम हो जाती थी, उसने देखा, उसने भी विचार किया कि ओहो देखो इतना काम कराते हैं और अब इसकी तबीयत बिगड़ गई, तो फिर भी ध्यान ना दिया। तबीयत इतनी बिगड़ी कि मरणासन स्थिति हो गई। तब जाकर के सरकारी हॉस्पिटल लेके गए, जहां डॉक्टर का ठिकाना नहीं, कंपाउंडर का ठिकाना नहीं, जहां कंपाउंडर ही चेयरमैन होता है। सरकारी तंत्र में बड़ा गड़बड़ झाला है। कोई तो ऐसा होना चाहिए नेता मंत्री कि सारी चीजों को ठीक से कसे, वरना जनता के साथ तो अन्याय होता है। सरकारी स्कूलों के हाल देख लो, मिड डे मील के हाल देख लो, हॉस्पिटल्स के हाल देख लो, हॉस्टल्स के हाल देख लो, और यहां तक कि सरकारी भवन भी बन जाते ना हैं। 1,90,00,000 का भवन बना और कपड़े सुखाने के काम आ रहा है, पड़ोसियों के कपड़े सुखाने के काम आ रहा है। क्या होना है इसका, यूज क्या है, कौन संस्था संभालेगी? तो ये तो धनी धोरी होना चाहिए ना। सरकारी हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर्स उसको ठीक से क्या देखे, वहां पहुंचते पहुंचते उसकी देह ठंडी पड़ गई और वापस आ गया घर पर। फिर भी उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा शिकन नहीं आई। बस बताइए, जिसने आपके पास काम करके, आपके घर के काम करके आपके प्रति समर्पण दिखाया, उसके प्रति कुछ तो कर्तव्य बनता है। जो लोग नौकर रखते हैं उनको चाहिए कि नौकरों के प्रति भी आत्मीय व्यवहार करें। बेटी के मरने पर रोना हुआ तो केवल मां का, बाकी कहां गई करुणा, कहां गई दया? जीवन में होना चाहिए। एक प्रसंग आप लोगों ने भी सुना, एक राजनेता अरुण जेटली जिस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते थे उसी स्कूल में अपने नौकरों के बच्चों को पढ़ाते थे। एक उदारता, एक दया। जानवरों के प्रति तो दया परिणाम चाहिए, प्रकृति के प्रति तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन अपने आजू बाजू में अपने सहयोगी हैं कि नहीं सहयोगी हैं, तो भी किसी पर आपत्ति विपत्ति आती है तो उसके लिए खड़े होना चाहिए। ये इंसानियत है। और वो तभी संभव होगा जब कोई व्यक्ति जाने जैसा चैतन्य आत्मा मेरा वैसा ही इसका। जैसा मैं दुखी नहीं होना चाहता वैसे कोई दुखी नहीं होना चाहता, जैसे मैं बुरा नहीं सुनना चाहता ऐसे कोई बुरा नहीं सुनना चाहता।
जैसे मैं किसी का कठोर शब्द सहन नहीं कर सकता, ऐसे कोई नहीं कर सकता, तो फिर क्यों बोलना और क्यों ऐसा करना? पर जीवों की करुणा करें। करुणा और दया तो जीव का गुण है। देखो, कई बार ना शेर में और बाघ में भी करुणा हो सकती। पिछले साल हमको एक चित्र बताया गया। बाघ ने बंदर का शिकार किया, बंदरिया का, उसको मार दिया, लेकिन बंदरिया को एक बच्चा चिपका हुआ था पेट में नीचे। जब मां मर गई, उसका शरीर ढीला पड़ गया, तो बच्चा छूटा। तो छोटा बच्चा उछल कूद करके और थोड़ा सा इधर उधर चला। उसको देख करके बाघ को करुणा आ गई, और फिर उसने वो बंदरिया को तो मारा खाया नहीं, अभी तो छोटे बच्चे को उसको संभालने लगा, उसको पेड़ पर चढ़ाया, उसकी रखवाली करने लगा। दया करुणा तो जानवरों में भी हो सकती। सज्जनों, आत्मिक गुणों का विकास करें और आत्मदृष्टि संपन्न बने। जब हम असंख्यात प्रदेशी अनंत गुण के गोदाम अपने आत्मा को जानेंगे, तो वैसे ही दूसरों के प्रति भी दृष्टि बनेगी, और अपनी शांति के लिए, जगत की शांति के लिए हम खुद से शुरुआत करेंगे। दूसरे से क्या करेंगे? खुद जानेंगे तो खुद सावधान होंगे, और हम सावधान होंगे तो दूसरे लोग भी सावधान होंगे, सुधरेंगे। एक आत्मदृष्टि संपन्न बनिए और परम शांत जीवन हो, प्राकृतिक जीवन हो। कुछ गलत खाना नहीं, कुछ गलत करना नहीं, कुछ गलत लाना नहीं। बाजार की चीजें खा खा करके आदमी का दिमाग भी बाजार बन गया, और रिश्तों की कीमत भी वो बाजार की तरह करने लगा। बहुत गलत हुआ। बाजार के खान पान से बचिए, ताकि आपका दिमाग भी बाजार ना बने, जीवन बाजार ना बने, जीवन मंगलमय हो। ऐसी प्रार्थना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर। सुधार पर का ना करूं, निज का करूं सुधार। सुधर सुधर सुंदर बनूं, जाऊं भव के पार। दूसरे का सुधार ना करूं, खुद का करूं। दूसरे की गलतियां ना देखूं, खुद की देखूं। दूसरे की गलतियां देखेंगे तो निंदा और आलोचना करेंगे, अगर खुद की गलतियां देखेंगे तो अपनी भी शुद्धि सुधार करेंगे। अगर हम गलतियां देखने के आदी हैं तो बहुत बार हम भी गलत हो जाते, और हम गुण देखने के आदी हैं तो हम में भी बहुत सारे गुण आ जाते। एक एक व्यक्ति से एक एक गलती सीखो तो आप 1000 गलतियों के भंडार बन जाओगे, और एक एक व्यक्ति से एक एक गुण सीखो तो आप हजारों गुणों के गोदाम बन जाओगे। શું કરવું છે? क्या करना है? क्या बनना है? गुणी बनना है तो गुणी जनों की संगति करो। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। बाने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। हमेशा गुण देखो और गुण को स्वीकार करो। मक्खी
दोष देखती है। मक्खी मक्षिका व्रणमिच्छन्ति, मक्खियां व्रण चाहती हैं। किसी को चोट लगी हो, खून निकल रहा हो, पीप निकल रहा हो, उसमें मक्खियां खुश रहती। जबकि भ्रमर सुगंध चाहते हैं, फूल खिले हों, गंध महक रही हो, और फिर एक एक फूल पर जा जा करके वो मकरंद इकट्ठा करते। मक्खियों के लिए मल मिलता है और भौरों के लिए मकरंद मिलता है। इसलिए भौरा बनो, मक्खी नहीं। ज्ञानियों, सुधर सुधर सुंदर बनूं, सुधार पर का ना करूं, एक बहुत आध्यात्मिक दृष्टि है इसमें। चूंकि आप एक पिता होने के नाते कोशिश करेंगे कि बच्चा सुधर जाए, और हर एक बाप यही तो करता आया है। आपके पिताजी क्या करते थे? बच्चा सुधर जाए। उनके पिताजी क्या करते थे? बच्चा सुधर जाए। और उनके पिताजी क्या करते थे? बोलो, बच्चा सुधर जाए, कुछ बन जाए, जो मैं नहीं बन पाया वो बच्चा बन जाए। और फिर जो आपके दादा बाबा ने किया वो भी आप भी वही कर रहे हो। क्या? बच्चा सुधर जाए। और हर एक पिता कोशिश ये करता है कि बेटा बेटियां सुधरें, और उनका लक्ष्य होता है कि अच्छे से अच्छा बने। लेकिन एक बात पक्की है कि अपने भाग्य और अपने कर्म से ज़्यादा कोई अच्छा नहीं पा पाता, अच्छा नहीं बन पाता। फिर भी आप कोशिश ये करते हैं, ये व्यवहार दृष्टि है। और यहाँ कहा है कि सुधार पर का ना करूं, अपना सुधार करूं। आप समाज के मुखिया हैं, कोशिश करते हैं कि समाज में कुछ बिगाड़ ना हो, समाज में सब अच्छा चले। गांव के मुखिया हैं, गांव में सब अच्छा चले, गांव के लोग सब अच्छे रहें, और दूसरे को सुधार करने की कोशिश रहती। जबकि दूसरा तो कितना सुधरे न सुधरे, अपना सुधार जरूर करो। पिता ने बेटे को पीट दिया, ठुकाई कर दी। बेटे ने कहा, पिताजी किसी को ठोकना पीटना तो गलत आदत है। पिता जब थोड़े शांत हुए तो उन्होंने कहा, हाँ बेटा, किसी को ठोकना पीटना तो गलत आदत है। तो आपने तो मेरे को ठोक दिया, तो क्या आपके पिताजी भी आपको ठोकते थे? उन्होंने कहा, हाँ। और आपके पिताजी को? उनके पिताजी, मेरे दादाजी, उनको भी ठोकते थे। और उनके पहले? बोले वो भी, ये तो अपनी अनादिकाल की परंपरा। बेटा बोलता है कि खोटी परंपरा को अब यहीं ख़त्म कर देना चाहिए, आप हमको ठोकना बंद कर दो। उसका मतलब यही था। यही चलता है कि हम दूसरे को सुधारने की कोशिश करें। और सुधारने की कोशिश किसको करेंगे? जो हमारे को अपना जैसा मालूम पड़ेगा। खासकर जो सुधारने की चाहत होती है वो प्रायः करके उनके लिए होती है जो हमारे अपने जैसे हैं। दूसरों की तो शिकायत होती है, सुधार नहीं होता। अपना जिसे मानते हैं उसको सुधारने के लिए कुछ बोलते हैं, समझाते हैं। बाकी दूसरों की आलोचना की जाती है, निंदा की जाती है। वो आदमी तो ऐसा है, उनका घर तो ऐसा है। उसमें सुधारने का लक्ष्य नहीं है, उसमें केवल उनकी फजीती करना है और अपने को थोड़ा ऊंचा दिखाना है। तो जिसको भी अपना मानते हैं हम उसको सुधारने के लिए। लेकिन ज्ञानी केवल लोग को क्या सुधारना, अपने आत्मा को सुधारने का प्रयास करो। अपन में भी तो बहुत बिगाड़ है, बहुत कमियां हैं, बहुत कमियां। 100 में से 100 गुण किसी में नहीं होते हैं। होते हैं किसी में? नहीं होते हैं। एक ना एक अवगुण तो, वो महाराज जी कहानी सुनाए थे ना आपको। एक लड़की ने ये देख करके कि लड़कियों के साथ गलत व्यवहार होता है, स्त्री जाति के साथ बड़ा बुरा व्यवहार होता है, लोग
परेशान करते हैं, शादी होती है तो भी पिटाई कर देते हैं, कभी कभी धन के लोभी, दहेज के लोभी, और जला भी देते हैं, मार भी देते हैं, पानी में भी धका देते हैं। और उसने विचार किया कि ऐसे कष्ट भरे जीवन से तो अच्छा है कि शादी नहीं करूं। सबको थोड़ी ना साधुओं का, अरिकाओं का, मुनियों का मार्ग मिल जाता है। कोई भाग्यशाली जीव हो, उसको समझ में आए और वैसे निमित्त मिल जाएं तो यहां जुड़ पाता है, वरना उसने यही विचार कर लिया। पिता को भी कह दिया कि नहीं, शादी नहीं करना। पिता ने क्या कहा, बेटा शादी तो करना पड़ेगी, पिता के घर में बेटियां कब तक रहेंगी, किसी ना किसी घर में तुझे जाना पड़ेगा, तुझे अपना परिवार बनाना पड़ेगा। तो उसने कहा कि ठीक है, आप ज़्यादा आग्रह करते हो तो एक नियम, क्या, ऐसे लड़के से शादी करना जिसमें से 100 में से 100 गुण हो। ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा, बोलो, मिलेगा यहां पर? 100 में से 100 गुण हो। पिता भी चक्कर में पड़ गया। अब ठीक है, देखते हैं, कोशिश करते हैं। खूब कोशिश की, खूब ढूंढाई की, लेकिन 100 में से 100 नंबर वाला नहीं मिला। सौ में से 100 गुण सब में नहीं होते हैं, और किसी में भी नहीं होते हैं। देखा जाए तो 100 में से 100 हो गए, परिपूर्ण हो गए तो क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे, कोई अवगुण ही नहीं बचा। खूब ढूंढा लेकिन नहीं मिला। फिर योग संयोग की बात कि किसी रिश्तेदार ने, किसी मित्र ने खबर दी कि सागवाड़ा में ऐसा एक परिवार है, उनका बेटा है, उसमें से 100 गुण तो पूरे तो नहीं है, सिर्फ 2 कम है। तो पिता ने सोचा कि चलो 2 हैं कम अकेले, तो अपनी बेटी को अपन समझा लेंगे, बता देंगे। बेटी को बताया, समझाया, वहां आगे बात चलाई। बेटी ने भी कहा कि पिताजी अब आप ज़्यादा आग्रह करते हो तो ठीक है, 1-2 गुण कम है तो चला लेंगे, लेकिन मालूम तो करो कि कौन से 2 गुण कम हैं।